बहुत समय पहले जब असुर और देवता लगातार युद्ध करते थे, तब संसार में भय और अशांति का वातावरण व्याप्त था। असुरों का राजा महिषासुर अपनी कठोर तपस्या और बल से दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव अथवा पुरुष उसे मृत्यु का ग्रास नहीं बना सकेगा। केवल एक स्त्री ही उसका वध कर सकती है। महिषासुर यह वरदान पाकर गर्व और अहंकार में चूर हो गया। वरदान पाकर महिषासुर ने सबसे पहले इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को परास्त कर वह स्वयं इंद्रासन पर विराजमान हो गया। अग्नि, वरुण, वायु और यम जैसे शक्तिशाली देवताओं को भी उसने परास्त कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल त्रस्त हो गए। देवता निराश होकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, हमें महिषासुर से मुक्ति दिलाइए। वह अपने वरदान के बल पर किसी को भी नहीं छोड़ता। न तो हम उसका वध कर सकते हैं और न ही कोई और। अब केवल आप ही मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने अपने अपने तेज का संचार किया। साथ ही सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों का अंश दिया। इन सबके तेज से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। उनका रूप अलौकिक और तेजस्वी था। उनके 10 भुजाओं में विविध शस्त्र थे। मुख पर शांत किंतु प्रचंड आभा थी। वे सिंह पर विराजमान थी। यही थी आदिशक्ति दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य शस्त्र प्रदान किए। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर अपनी असुर सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। देवी ने अपने घंटे की प्रचंड ध्वनि से संपूर्ण आकाश गूंजा दिया। यह ध्वनि इतनी भीषण थी कि असुर सेना के हाथ पांव कांपने लगे। युद्ध कई दिनों तक चला। मां ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। कभी वे अपने त्रिशूल से वार करती, कभी चक्र से, कभी वज्र से। उनके सिंह की गर्जना से असुर भयभीत होकर भागते। हजारों असुरों का वध हुआ। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह कभी भैंसे का रूप धरता, कभी मनुष्य का, कभी हाथी तो कभी शेर का। वह बार बार अपने रूप बदलकर देवी को छलने का प्रयास करता, किंतु मां चंद्रघंटा ने भीषण युद्ध करते हुए उसे भूमि पर पटक दिया। जब वह भैंसे के रूप में आया, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और उसका अंत कर दिया। मां चंद्रघंटा का स्वरूप भयंकर और शांत दोनों का संगम है। वे दुष्टों का नाश करती हैं और भक्तों को शांति व सुख देती हैं। उनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। भूत, प्रेत और राक्षस भाग जाते हैं और भक्त के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। भक्त जब नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करता है, तो उसे भय और रोगों से मुक्ति, आत्मबल और साहस, शांति और समृद्धि तथा आध्यात्मिक जागरण की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की कथा यह सिखाती है कि जब संसार पर अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है, तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। मां चंद्रघंटा हमें यह शिक्षा देती हैं कि भय और निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें, तो जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख, शांति और विजय की प्राप्ति होती है।